नवंबर को सऊदी में बजेगा इमरजेंसी सायरन, कई इलाकों में होगा परीक्षण। नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का डेली सऊदी न्यूज में। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। सऊदी अरब का सिविल डिफेंस विभाग 3 नवंबर 2025 यानी कि सोमवार को रियाद, मक्का और तबुक के कुछ हिस्सों में फिक्स्ड सायरन टेस्ट करेगा। बता दें कि यह कदम देश भर में आपातकालीन तैयारियों और जन जागरूकता को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है। इस दौरान सायरन की आवाज रियाद क्षेत्र के दिरिया, अल खर्ज और अल दिलहम, तबुक क्षेत्र के विभिन्न गवर्नरेट्स और मक्का क्षेत्र के जिद्दा व थुआल में सुना जाएगा। जानकारी के मुताबिक यह अभ्यास नागरिकों को आपात स्थिति के दौरान चेतावनी संकेतों को पहचानने और सही प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करने का उद्देश्य रखता है। लोगों से अपील की गई है कि सायरन बजने पर घबराएं नहीं, क्योंकि यह केवल एक परीक्षण प्रक्रिया होगी। यह सायरन परीक्षण दोपहर 1:15 पर किया जाएगा। इसका उद्देश्य सऊदी अरब के चेतावनी सिस्टम की क्षमता की जांच करना और यह सुनिश्चित करना है कि जनता आपात स्थिति में जारी किए गए आधिकारिक अलर्ट्स पर तेजी से प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है। बता दें कि अधिकारियों ने लोगों से अपील ये भी की है कि घबराएं नहीं, क्योंकि यह सिर्फ एक परीक्षण प्रक्रिया है जिसका मकसद देश के राष्ट्रीय अलर्ट सिस्टम की तैयारी का मूल्यांकन करना है। सिविल डिफेंस विभाग ने बताया कि इस टेस्ट के दौरान नेशनल अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से मोबाइल फोन पर चेतावनी मैसेज भेजा जाएगा। ये मैसेज सेलुलर ब्रॉडकास्ट सेवा के जरिए सीधे लोगों के मोबाइल पर पहुंचेगा। मैसेज के साथ विशेष ऑडियो टोन भी जारी किया जाएगा ताकि नागरिक इन्हें आसानी से पहचान सके और समझ सके कि यह राष्ट्रीय आपातकालीन प्रणाली का एक हिस्सा है। दोपहर 1 बजे एक नया व्यवहारिक अलर्ट टोन प्रसारित किया जाएगा, जिसके बाद 1:10 पर राष्ट्रीय अलर्ट टोन और अंत में 1:15 पर फिक्स्ड सायरन टेस्ट किया जाएगा। अधिकारियों ने यह भी बताया कि यह अभ्यास सऊदी अरब के आपातकालीन संचार सिस्टम की विश्वसनीयता और तत्परता सुनिश्चित करने के लिए चल रहे राष्ट्रीय प्रयासों का हिस्सा है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे शांत रहे, घबराए नहीं और भविष्य में ऐसी स्थिति के लिए इन प्रक्रियाओं पर ध्यान दें। सऊदी अरब में बिना परमिट इमारतों को बांटने पर 5 लाख तक का जुर्माना। सऊदी अरब के नगर पालिका, ग्रामीण मामलों और आवास मंत्रालय ने इमारतों के अवैध विभाजन को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति या डेवलपर बिना सरकारी अनुमति के किसी इमारत को छोटे छोटे यूनिट्स में बांटता है, जैसे कि एक घर को कई रूम, फ्लैट्स या अपार्टमेंट में तोड़कर किराए पर देना, तो उस पर 5,000 रियाल से लेकर के 25,000 रियाल यानी लगभग 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। क्या क्या माना जाएगा उल्लंघन, तो बता दें कि किसी भी रिहायशी इमारत को बिना अनुमति कई हिस्सों में बांटने पर उल्लंघन माना जाएगा। इमारत की संरचना या डिजाइन में बदलाव कर उसे अलग अलग किराएदार के लिए तैयार करेंगे तो उसे भी उल्लंघन माना जाएगा। बिना स्वीकृति बिजली, पानी, गैस आदि के लिए अलग अलग कनेक्शन अगर आप लगाते हैं तो वो भी माना जाएगा उल्लंघन। बिना परमिट पार्किंग क्षेत्र को हटाना या बदलना भी उल्लंघन की श्रेणी में आएगा। मालिक को उठाना होगा मरम्मत और हटाने का खर्च। बता दें, अगर अधिकारी किसी इमारत में अवैध विभाजन पकड़ते हैं तो वे मालिक को पहले नोटिस देंगे। उसके बाद इमारत को मूल रूप में यानी ओरिजिनल फॉर्म में लाने का जो खर्च होगा वो मालिक या डेवलपर को ही उठाना पड़ेगा। अगर किसी कारण से अवैध निर्माण हटाना संभव नहीं है या उसे हटाने से पूरी बिल्डिंग असुरक्षित हो जाती है तो मालिक को इमारत की कुल कीमत का 50% जुर्माने के रूप में देना होगा। साथ ही उसे किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग फर्म से एक सुरक्षा प्रमाण पत्र यानी सेफ्टी सर्टिफिकेट भी देना होगा, जिसमें यह पुष्टि होगी कि इमारत की स्थिति सुरक्षित है और उससे लोगों की जान को कोई खतरा नहीं है। ये कदम आखिर क्यों उठाया गया है, तो बता दें, मंत्रालय ने बताया है कि बिना अनुमति इमारतों का विभाजन न सिर्फ कानून का उल्लंघन है बल्कि कई सामाजिक और शहरी समस्याएं पैदा होती हैं। जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है, पार्किंग की कमी और ट्रैफिक जाम जैसी दिक्कतें बढ़ती है।
सीवेज, बिजली और पानी की सप्लाई पर दबाव बढ़ जाता है, आस पड़ोस का माहौल बिगड़ता है और सुरक्षा के खतरे जो होते हैं वो बढ़ते हैं। अगर मंत्रालय को किसी उल्लंघन की शिकायत मिलती है तो पहले जांच की जाएगी। यदि गलती साबित होती है तो मालिक को 7 दिन का समय दिया जाएगा ताकि वो नियमों के अनुसार सुधार कर सके या इमारत की स्थिति सही कर सके। अगर वो तय समय में कार्रवाई नहीं करता है तो सीधा जुर्माना और कानूनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी जाएगी। मंत्रालय ने अपील की है। मंत्रालय ने सभी संपत्ति मालिकों, रियल एस्टेट एजेंटों और डेवलपर्स से अपील की है कि वो किसी भी निर्माण या संशोधन से पहले नगर पालिका से परमिट या स्वीकृति जरूर ले। इंजीनियरिंग सुरक्षा मानकों का पालन करें। इमारतों को किराए पर देने या बेचने से पहले निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करवाएं। सऊदी अरब सरकार की यह नीति शहरी योजना और आवास सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका उद्देश्य है सुरक्षित आवास, नियंत्रित घनत्व, जनसंख्या और कानून के पालन की संस्कृति को बढ़ावा देना। यानी कि ये जो नियम है वो मकान मालिकों के लिए लाया गया है, जिसके तहत अवैध विभाजन एक बिल्डिंग का आप नहीं कर सकते हैं। जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए ही आपको उसका विभाजन करना होगा। यूपी का शख्स सऊदी में फंसा, वीडियो देखकर रो पड़ेंगे आप। प्रयागराज के सराय ममरेज थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव निवासी अंकित भारतीय नामक युवक के साथ धोखा हुआ है। वो मजदूरी करने सऊदी अरब गया था, लेकिन अब वहां बुरी तरीके से फंस गया है। अंकित ने सोशल मीडिया के जरिए भारत सरकार और आम लोगों से वतन वापसी की गुहार लगाई है। क्या है पूरा मामला, चलिए बताते हैं। अंकित का आरोप है कि उसका कफील नियोक्ता उसका पासपोर्ट छीन रखा है उससे। जिस वीजा पर वो गया था उस पर दिए गए काम की बजाय उसे रेगिस्तान में ऊंट चढ़ाने का काम दे दिया गया है। उसे ना तो खाना ठीक से दिया जा रहा है, ना आराम करने का वक्त मिल रहा है। जान को खतरा है और परिवार पर उसने आरोप भी लगाया है। अंकित ने वीडियो में कहा कि उसे अपनी जान का खतरा है। उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी और ससुराल वालों ने ही उसे सऊदी अरब भेजा था। वो कहता है कि शादी के बाद से ही रिश्तों में तनाव था और पत्नी ने सऊदी भेजकर उससे छुटकारा पाने की कोशिश की है, यानी साजिश रची है। सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल है। बता दें, अंकित ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें उसने लोगों से अपील की है कि वे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि भारत सरकार तक उसकी आवाज पहुंचे और उसे वापस बुलाया जा सके। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उसे लाइक, कमेंट और शेयर भी कर रहे हैं। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कई लोग अंकित के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग उसके परिवार से पूछताछ की मांग कर रहे हैं। अंकित ने अपने वीडियो में कहा है कि वो बहुत कठिन परिस्थितियों में जी रहा है। पानी और खाना तक सीमित मात्रा में दिया जा रहा है और पासपोर्ट न होने के कारण वो भाग भी नहीं सकता। अंकित ने भारत सरकार, उत्तर प्रदेश प्रशासन और भारतीय दूतावास तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की है ताकि उसे जल्द से जल्द भारत वापस लाया जा सके। अंकित की ये कहानी एक बार फिर सवाल खड़े करती है कि खाड़ी देशों में कई भारतीय मजदूरों की वास्तविक स्थिति कितनी दयनीय है। वे अक्सर एजेंटों और नियोक्ताओं के बीच फंसकर अपने अधिकार को खो देते हैं। बता दें कि ये वीडियो देखने को मिला जिसमें एक मासूम सा व्यक्ति जो है वो सऊदी अरब में फंस गया। उसका आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने और उसकी पत्नी ने मिलकर ये साजिश रची और जानबूझकर उसे सऊदी अरब में भेज दिया। अम्मी तू कहाँ है? बेटवा ना तुम्हारे बेटवा मिल के सब फंसा दे अम्मी, समझू। तुम्हारे एक बेटवा अब ना आए अम्मी, कब हमको सब मिल के फंसा देना। माँ मेरा और माँ दमाद मिल के फंसा, माँ मेरा माँ बुढ़वा मिल के फंसाए ना। उनका दोनों मिलक जेल करवाए था। सब लोग गाँव वाले से ये कहा, शेखपुर गाँव के इतना लड़कियां हैं लेकिन क्यों सपोर्ट नहीं करत, न सयान मनाई, क्यों विश्वास नहीं करत बा। देख ले भाई, अरे झूठ नहीं बोले थे, देख ले। ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए दिल्ली सऊदी न्यूज पर।